ऐसी जब आचार्य देव गाथा का अंदर में रमते थे, चिंतवन करते थे, उस समय काल की भूमिका में जो अंदर में उनके आह्लाद का भाव प्रकट होता था ना, उस समय पे आचार्य इसकी गद्य टीका तो कर ही रहे थे, साथ ही साथ कलश रूप, संस्कृत कलश काव्य रूप पद्य टीका भी कर देते थे। और वही कलश वास्तव में आहा, मैं सच कहूं बहन, अंदर में आचार्यों को हृदय से नमोस्तु करने का भाव आता है कि धन्य है आचार्य देव, क्या भाव भंगिमा आपकी तैयार हुई होगी। गद्य के रूप में आपने जो सुंदरता परोसी, उसी को सरलता से काव्य के रूप में भी प्रस्तुत किया। यानी जितना क्लिष्ट अपन आचार्य अमृतचंद्र देव का गद्य समझे ना, उतना ही सरल उनका पद्य भाग है। तो इस पद्य भाग में जो कि अत्यंत सरल है, अब सरलता की मैं व्याख्या क्या करूं, मक्खन से भी ज्यादा कोमल दुनिया की वैसे सर्वाधिक कोमल वस्तु के रूप में यदि स्वाद लिया जाए तो मक्खन जिसे दांतों से काटना भी नहीं पड़ता, ऐसे ये काव्य कलश हैं। तो इस काव्य कलश का भावबोध देखो, पूरा कलेवर आपके सामने ग्रंथ का स्पष्ट होना चाहिए। आचार्य कुंद देव ने गाथाएं लिखी, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन्हीं गाथाओं को 1000 वर्ष बाद पश्चात पाकर के टीका लिखी। टीका के बीच बीच में जब जब आचार्य देव का मन मयूर प्रसन्न हुआ, उन्होंने कलश की रचना करी। वो कलश जिसको आज भी हम सब पढ़ते हैं, पूरा अलग से आत्मख्याति टीकाकार का पूरा अलग से कलेवर बन गया। क्या तुम्हारा मन नहीं होता कि उस कलश की विवक्त मीमांसा हम भी अपने हृदय में कर लें एक बार? क्योंकि ज्ञान की वह उत्कृष्ट अवस्था जो अभी हमको उपलब्ध है भाई साहब, सदाकाल रहने वाली है क्या? ध्यान देना, ये ज्ञान कितने समय से चर्चा चल रही है। सारा साधन आत्म स्वभाव को जानने का, परखने का साधन क्या है? ज्ञान। ये ज्ञान सदाकाल एक सा बना रहने वाला है क्या? नहीं ना। मैं संगी पंचेंद्री दशा को जो उपलब्ध करके बैठा हूं, क्योंकि गुरुदेव ने तो सभाओं में कितनी बार किया था इसका उद्घाटन? 19 बार सभाओं में। और अंतरंग की बात कर लें तो जिस महाग्रंथ का ऐसा परिचय हमारे मार्गदर्शक गुरुदेव अपने हृदय में अंतरंग बोध से करते हैं, मैं इस सभा में पूछे हुए लोगों से केवल कौतूहल बस पूछना चाहता हूं, हम लोगों ने इस महाग्रंथ को कितनी बार पढ़ लिया? क्यों भाई साहब, 18 बार तो हो ही गया होगा। हाँ, है कोई यहां पे वीर अतिवीर सन्मति महावीर जिसने अभी तक 18 बार? हाँ, वो तो महावीर जी ही हो सकते हैं। महाग्रंथ का स्वाध्याय जो किया, उस स्वाध्याय की उस भूमिका में ज्ञान की कितनी आवश्यकता और कितनी जरूरत है, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्योंकि मेरे लक्ष्य की सिद्धि भाई साहब कौन कराएगा? ज्ञान। मेरे पास है, हाँ जी है। किसके पास नहीं है ज्ञान? बहन, ज्ञान किसके पास नहीं होता? सबके पास है। एकेंद्री से लेके संगी असंगी के पास भी ज्ञान है क्या? तो फिर जब उसके पास ज्ञान है और मेरे पास ज्ञान है, तो दो ज्ञान में अंतर क्या है भाई साहब? ज्ञान का काम क्या है? जानना। उसको भी जानना हो रहा है, मुझे भी जानना हो रहा है। जानने की ये अवस्था एकेंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक सबको वर्त रही है। तो ये ज्ञान की जो व्यवस्था है, इसमें कुछ विशेषता भी शामिल है क्या? क्या शामिल है? इस ज्ञान को विशेष ज्ञान तुम बना सकते हो क्या? बताओ। उनका प्रशिक्षण भी है। हमारे दादा तो साफ कहते थे, तुझे यदि आत्म स्वभाव को समझना है तो 6 महीने, और समझाना है तो 5 साल का समय दे दे, काम बनने वाला है। आपने भी जो भी कीमती समय दिया, उसमें इस ज्ञान को विशेष बनाने का कोई कर्तव्य सीखा। आज तो क्या गजब चर्चा आई थी शक्तियों के प्रकरण में कि सारे साधन मौजूद हैं, मेरे पास ही हैं, लेकिन यदि मैं अपने इन साधनों का सही उपयोग ना करूं तो मूर्ख बन रहा हूं। जीवन लक्ष्यहीन जी रहा हूं तो मूर्ख बन रहा हूं। जीवन को लक्ष्य दो, ज्ञान स्वभाव की स्मृति करो, ज्ञान को भेद ज्ञान की धारा से जोड़ो। जो मेरा ज्ञान है ना, जब इस ज्ञान में भेद नजर आता है,
क्या भेद? ज्ञान ही भेद करवा सकता है। ज्ञान का भेद ज्ञान स्वरूप कब कहलाएगा मां? जब ज्ञान निज को निज और पर को पर बताए। इस ज्ञान की इस सुंदरता को मैं जीवन में उपलब्ध कर सकता हूं। सारे प्रश्न अंतर्मन के अपने से पूछना। हां, मैं निज को, क्या निज है और क्या पर है, ये वाली विशेषता यदि ज्ञान में समाए तो मेरा ज्ञान ज्ञान नहीं भेद ज्ञान नाम पाए। और जब उसी निज के ऊपर भाई साहब दृष्टि और गहरी जमती जाए तो यही ज्ञान जो अभी भेद ज्ञान था, भेद विज्ञान की अवस्था में पहुंच जाए। बात आई समझ में? मेरा ज्ञान जब निज को और पर का भेद करके बताए तो इसी ज्ञान का सौंदर्य कन्वर्ट हो गया है काय में? भेद ज्ञान। और जब यही भेद ज्ञान निज को मुख्य करे, जहां सब कुछ निज रूप भासता हो, ध्यान देना, जहां निज का ही सौंदर्य मुखरित होता जाता हो, उसी को क्या नाम दिया? भेद विज्ञान। जरा जरा से सौंदर्य से उपलब्धि बढ़ती जा रही। अब भेद ज्ञान भेद विज्ञान में कोई अंतर है? चलो अपेक्षाकृत अंतर डाल दो, लेकिन ये अंतर की भूमिका जब तक नहीं वर्त रही ना, तब तक शायद हम भाई साहब, मतलब सभी लोग अपनी अपनी साधना कर रहे हैं। मतलब मेरा काम सिर्फ जानना नहीं है मां, निज को निज और पर को पर जानना है। और इसीलिए हमारे बड़े पंडित जी साहब कहते थे कि जैनी सो दुखी नाही और दुखी सो। क्या ये बात सत्य है? हम जैनियों के लिए तो ये बात परम प्रमाण होना चाहिए, क्योंकि जिसको निज को निज और पर को पर जानना फला, निज को निज और पर को पर जान, तो भाई साहब दूसरी लाइन क्या है? फिर दुख का नहीं लेश निदान। यानी मैं इस ज्ञान स्वभाव की आराधना को इतना दृढ़ करता जाऊं अपने अंदर कि मुझे अब इस संसार के दुखों की भूमिका का भी कोई भय ना बचे। उस धारा तक पहुंचना होगा हमें, क्योंकि ये जो भय की सत्ता है ना, ये अज्ञान के धरातल पे खड़ी है। आप बताओ, पूरे सप्त भय बताए ना, ज्ञानी को होते हैं कि नहीं? अरे पहला ही अंग उपजता है निशंकित, और निशंकित के पेट में भाई साहब सारे सातों भय गायब हैं। क्योंकि भय खड़े क्यों थे? स्वरूप के अज्ञान से। और जैसे ही स्वरूप जाना तो यही लोक परलोक, वेदना, मरण, अकस्मात, अनरक्षा, कौन सा भय रह गया बताओ? कुछ भी भय बचता नहीं। तो तुम्हें निशंकित भूमिका को जन्म देने के लिए अपने वस्तु स्वरूप के ज्ञान की अत्यंत जरूरत है। और वह ज्ञान जिसको सिर्फ जानने मात्र तक मत लेना। तब तकलीफ तो ये है ना कि पहले जानने से ही शुरू होता है। छोटा बच्चा भी, अब यहाँ पे भी हमारा बच्चा आएगा ना, तो हम आपके उस बच्चे को क्या पढ़ाने वाले हैं? परिभाषाएं रटवाने वाले। आपने भी पढ़ाई शुरू करी थी भाई साहब, तो मैडम ने आ या ए बनाने के लिए आपको होमवर्क दिया होगा। अब बात पुरानी हो गई है, पता नहीं याद भी हो कि ना हो, लेकिन दिया होगा। और एक बार बनवाया था कि पूरा पेज भर के लाने को कहा था। तो तब तो हमें आता था कि एक बार बना तो दिया ना, पुनः 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 पुनः, ये अभ्यास की भी जरूरत है। और प्राथमिक भूमिका में ये अभ्यास वर्तता है। और इस ज्ञान की इस सत्ता में हा, वो जब ज्ञान भेद ज्ञान की संधि को पाता है, तो वो जो निज नजर आता है, उस निज की रमणता, ध्यान देना, अभी निज की रमणता रूप दशा वर्तने से पहले की बात करी है मैंने। और जब निज की रमणता वर्तती है ना, तो आचार्य का ये चौथा काव्य मेरे सामने नजर आता है। क्योंकि जैसे ही मैंने हाल में प्रवेश किया था, हमारे मंथन भाई उसी काव्य का वाचन कर रहे थे। अद्भुत है। आप भी, मैं कह रहा हूं ना, जैसे बाहर की बरसात में भीगना, तो तुम अंदर की भी बरसात करो। ये काव्य कलशों की भाषा में थोड़ा भीगना सीखो। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, जिन वचसी रमन्ते ये स्वयं वांत मोहा। क्या बोल गए आचार्य हमसे? आचार्य आप संस्कृत में बोलते हो, हमें तो संस्कृत आती ही नहीं। कोई बात नहीं, तुम भाव भाषण करो। ध्यान देना, भाव भाषण करना ही मुख्य है, शब्दों पे मत अटकना।
हूं तो मैं शब्द शास्त्री, कोशिश कर रहा हूं कि शब्दों के अंदर के भाव तुम्हें खुल के पकड़ में आए। पढ़ा भी है ना ये काव्य कलश कितनी बार, अनेकों बार पढ़ा होगा। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, उभय ने के विरोध को, उभय नय, दोनों नय, पूरा नय विज्ञान खोल लो, क्योंकि तुम्हें अध्यात्म के ग्रंथ समझना हो तो कौन से दो नय जानना जरूरी है? निश्चय नय और व्यवहार नय। निश्चय नय 4 भेद, व्यवहार नय 4 भेद, सब पढ़ा है। देखो 18 दिन में दोहराऊंगा नहीं, संकेत कर दूंगा। उभय नय में जो विरोध है कि दिखता है, दोनों नयों में विरोध है कि दिखता है? बताओ सत्य क्या है बहन? है ना, विरोध है ना, हा? दिखता है। क्या कहूं, एक एक गाथा भाई साहब, 12वीं गाथा, जब तक अपरम भाव में है तब तक तुझे वो भी कार्यकारी है। क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि तू इधर ही भटक जाना। व्यवहारो अभूदत्तो, हाँ जी अभूतार्थ है। भूदत्तो देसी दोदु सुदृढ़यो, हाँ जी। जो बोला आपसे 11वीं गाथा में और 12वीं गाथा में क्या कह दिया? शुद्धो शुद्धादेशो। ओ भाई, जब तक अपरम भाव में है तब तक तुझे वो भी प्रयोजनभूत है ना। तो ये जो विरोध की दशा है, अरे ये हमको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाने का साधन भी है। क्योंकि आप भी बताओ, अपन लोग चलते हैं ना, पैरों से चलते हैं भाई साहब। भाई साहब आप एक टांग से चलते हो कि 2 टांग से चलते हो? क्या कहते हो? हाँ, दोनों टांग से चलते हो ना। गमन दोनों टांग करती है ना। इनके बीच का भी विरोध पकड़ में आया, क्योंकि दोनों ही टांग चली ना तो चल नहीं पाओगे, गिर जाओगे। एक स्थिर है, एक गमन करता है। जब वो स्थिर होता है, समझना ये वस्तु स्वरूप का सौंदर्य ही इस विरोध में निहित है। तभी तो अनेकांत की परिभाषा बनेगी भाई सब, स्याद्वाद की बनेगी। परस्पर विरोधी धर्म, अभी तो आ जाए ना, धर्म युगल रूप होते हैं पर धर्म की पर्याय नहीं होती। गुण एकत्व को धारते हैं और गुण की पर्याय होती है। आहा हा हा, क्या वस्तु सौंदर्य है। उभय नय विरोधक, दोनों नयों के विरोध को ध्वंसनी, जिसने ध्वंस कर दिया। विरोध जो भासता था वो विरोध भी हट गया है। किसका हट गया है भाई साहब? जिसने स्यात् पद की मुद्रा को समझ लिया है, स्वरूप समझ लिया है। मैं तो जब से यहां आया हूं वही 14 भंग और वही 7 भंग और उनकी सुंदर चर्चा, जिसमें स्याद्वाद अधिकार का सौंदर्य मुखरित है। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके। उभय ने का विरोध ध्वंस करने में कौन समर्थ है? स्यात् पद, अपेक्षा का पद। कथनचित, वस्तु शक्ति की ख्याति काय से वर्तेगी? स्यात् यानी अपेक्षा से, और वाद यानी कहना। अपेक्षा से कहने की पद्धति का नाम स्याद्वाद है। हाँ जी, मां बड़ी हो कि छोटी हो? है? अब बड़े लग रहे हो। हाँ, बड़े लग रहे हो पंडित जी। अपेक्षा का कथन, आयु वे देख के हम मां को बड़ा कह सकते हैं, लेकिन मां से भी बड़ा कोई हो सकता है ना। स्याद्वाद और ये अपेक्षा के कथन का सौंदर्य तुमने पकड़ा ना, अभी समझ पाएंगे हम क्या हमें समझना है। वस्तु स्वरूप को दोनों नयों से देखने की कला आनी चाहिए। शायद इस दुनिया को भी दुनिया इसीलिए कहते हैं, काव्यात्मक उपमात्मक महावीर जी, दुनिया जो 2 नयों से देख। वस्तु स्वरूप को भी दोनों नयों से शोध, अभी शोधने की बात चल रही है। लेकिन स्यात् पद की मुद्रा नहीं होगी तो विरोध भाषित होगा। उस विरोध को नष्ट किसने किया? स्यात् पद ने। पहली लाइन शायद अब थोड़ा थोड़ा आपके भाव वासन में पची होगी। उभय नय विरोध ध्वंसनी स्यात् पदांके, और जिन वचसी रमन्ते। किसमें? जिन वचसी सुनन्ते की रमन्ते। अच्छा, हमारे साथ कुछ कमी रह रही है क्या?
जिन वचनों को सुनने का आदेश मिला कि रमने का। ध्यान देना, आज भाई साहब ने आगम में परमागम समाहित है, बहुत बड़ी बात बोली थी। जिन वचसी रमनते, रमणता तुम्हारी, हा प्रभु, इस रमणता का भाव बोध करो, क्योंकि वास्तव में हम रम रहे हैं क्या? क्योंकि जो रम रहे हैं उनके लिए आगे की ख्याति है। जिन वचसी रमनते, हमने तो श्रुत पंचमी भी मना ली ना। षटखंडागम जी ग्रंथ को भी नमस्कार कर दिया, बिल्कुल कर दिया। मंगलाचरण भी पढ़ लिया, हाँ जी पढ़ लिया, नमो वरिहंताणम। षटखंडागम जी जानते हो ना? जानते हो षटखंडागम को? भाई साहब षटखंडागम कितने खंड हैं, कौन कौन से हैं? रमना समझते हो? जिन वचसी रमनते, क्योंकि ये रमणपना हमारा इनके साथ वर्ते। अभी ध्यान देना, आगम में से ही अध्यात्म निकलता है। मैं तो आगम को अनार और अध्यात्म को अनार का रस बोलता हूं, क्योंकि बिना आगम के अध्यात्म मिलेगा नहीं। चाहिए तो अनार का रस ही है, लेकिन साध्य क्या है? आगम की व्यवस्था भी समझना होगी। तो आपने षटखंडागम जी ग्रंथ को नमस्कार तो कर दिया, मैं आपके उस भाव को पकड़ना चाहता हूं जिसमें सिर्फ नमस्कार होके रह गया कि उसके प्रति थोड़ी रमणता भी हुई। षटखंडागम, हाजी साहब षटखंडागम है, मैं सामान्य पने से पूछ रहा हूं बहन। षटखंडागम के 6 खंड भी अपने को भली भांति, जबकि विधान भी करके आए अपन ऊपर। सुंदर माड़ना बना था, माड़ने के हर गोले में उस एक एक खंड का नाम लिखा था, लेकिन क्या लिखा, क्या समझा, इस व्यवस्था से भी हमारी थोड़ी दूरियां यदि रह गई तो हम कैसे कहें कि तुम जिन वचसी रमनते। रमणता किसको कहे बहन? हाँ, एक एक चीज, लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट पकड़ में आना चाहिए। जिनेंद्र देव के वचनों में रमना, सुनना मात्र नहीं बोला। जिनेंद्र देव के हर वचन में जो तुम्हें बात बोली जा रही है, जिनेंद्र देव के वचन किसके वचन है? हाँ, किसके लिए है? मेरे लिए है ना। वास्तव में ये वचन वस्तु स्वरूप का उद्घाटन है ना। इस वस्तु स्वरूप का उद्घाटन नहीं किया तो तुम कहां रमे? उद्घाटन हो जाना चाहिए। है जीवठाण, एक खंड सुना है ना बहन? याद है 6 खंडों के नाम? हाँ, नहीं आपको याद है, बराबर। मैं पूरी सभा से मुखातिब में अपने अपेक्षा रख के बात करता हूं। यदि कठिन लगे तो तुम्हें रमना चाहिए था ना। जीवठाण काय के लिए लिखा भाई साहब? जीव का स्वरूप समझाने। हमने जीव के स्वरूप की उतनी ख्याति नहीं करी तो ये हमारा रमना नहीं हुआ, मात्र ऊपर ऊपर से देखना हुआ। देखो जीवठाण किसने शुरू किया था? किसने शुरू किया? मैं कह रहा हूं वास्तव में श्रुत पंचमी के दिन बहुत सुंदर बात है। प्रथम श्रुत स्कंद, द्वितीय श्रुत स्कंद, दोनों की सुंदर ख्याति। प्रथम श्रुत स्कंद प्रणेता कौन? धरसेनाचार्य। सीखने वाले कौन? सुबुद्धि जी, नरवाहन जी। ख्याति उपलब्ध हुई तो कौन? पुष्पदंत जी और भूतबली जी। और लिखाई किसने शुरू करी खबर है? किसने शुरू करी थी? हाँ, पुष्पदंत आचार्य ने लिखा। और जीव का स्वरूप देखो, लक्षीभूत कौन है? जीव, जीवठाण। और ये जीव जब बंधों की भूमिका में फंसा दिखा तो खुद्दा बंध या क्षुद्रक बंध। फिर भी उनके मन को संतुष्टि नहीं हुई कि नहीं, बंध का स्वरूप और बताना है, तो बंद स्वामी बिचे बंद स्थान बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। जीवठाण, खुद्दा बंद और बंद स्थान, 3 तो ये हो गए ना षटखंडागम के 3। जीव, क्षुद्रक, खुद्दा बंद यानी क्षुद्रक बंद, जीवठाण, खुद्दा बंद और बंद स्थान। तत्क्षण अगले 3 की ख्याति। अगला 3 कौन कौन से खंड है? बोलो बोलो। वेदना, वर्गणा और महाबंध।
मैं इस बात की ख्याति इसलिए आपसे कर रहा हूं कि आपने इतना उत्कृष्ट उपाय शोधा, प्रथम सूत्र स्कंद भी शोधा है। द्वितीय श्रुत स्कंद की भाषा में बात करें, कौन थे द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रणेता प्रभु? हाँ पंडित जी, कुछ तो था, वैसे स्पष्ट आवाज नहीं आई, जबकि आज सुबह की बात है, ताजी ताजी चर्चा है। ये शिविर होते इसलिए है कि अपन इस बात की अच्छे से प्रसिद्धि करके जाए। द्वितीय श्रुत स्कंद के प्रणेता कौन? गुणधराचार्य। बात आई थी ना आज सुबह, भाई साहब ने बताई। वहां धर सेनाचार्य और यहां गुणधराचार्य, कसाय पाहुड़, पेज देश पाहुड़, जो इसका नाम तुम याद रख सको। पेज यानी राग और देश यानी द्वेष। राग द्वेष का पाहुड़। क्या कषाय दो प्रकार की है प्रभु? हाँ जी, राग और द्वेष। कषाय कितने कितने प्रकार की हैं? मैं तो भेद प्रबोधों की भूमिका में भाई साहब जब रमणता होती है ना तो अंत तक जाके खोदता हूं। कषाय 2, कषाय 4, कषाय 16, कषाय 25 और 25 से आगे। पंडित जी अब ज्यादा मत जाओ, आगे भी है क्या भाई साहब? जब तक जड़ का नाश नहीं हो जाए ना तब तक हम रुकते नहीं। खैर, ये आगम की पद्धति बता रहा हूं। 25 के बाद हाँ, कषाय पाहुड़ की भूमिका का परिचय गहरा ना हो तो कहने में असमर्थता आती है। 52, 25 का अपोजिट कर दो ना, 25 का अपोजिट 52, 52 भी है। और भी है क्या? हाँ जी, 72 भी है। और भी है क्या? पंडित जी इससे ज्यादा थोड़ी ना होंगी। क्यों भाई? अरे भाई, कसाई का स्वरूप पढ़ो, असंख्यात लोक प्रमाण। 52 के बाद 72 और 72 के बाद तुमने शुरुआत कहां से करी थी? 2 से। 2, 3, 4, 234। और ये सब की बिल्कुल कठिनाई नहीं है यदि तुम रमण करो तो, क्योंकि रमण करोगे तो अच्छा खुलता जाएगा विषय। और वही एक कला सीखने के लिए हमने ये शिविर आयोजित किए हैं प्रभु, क्योंकि तुम्हें वस्तु का सत्य बिना भावभाषण के आएगा नहीं। भावभाषण के लिए शब्दों के ताले खोलना जरूरी है। और उनके लिए आचार्य देव बोल रहे हैं, आहा, जब तू स्यात् पद को समझता है तो तू ताले खोलने में समर्थ हुआ। और जिन वचसी रमनते, तब तेरा मैं जिन वचनों में रमण करना कहूं। कोई भी व्यवस्था भाई साहब, आपको कार खरीदनी है, मान लो, वह कार खरीदने के लिए केवल आप एक ही कंपनी के पास जाके उसकी कार उठा लाते हो? क्या करते हो? समस्त विश्लेषण करते हो ना, खोज करते हो ना। यहां पर भी जीव को समझने के लिए तुम्हें जितना प्रयोजन करना साधना पड़े साधो। तो क्या जीव को समझने के लिए पहले जिसको पकड़ा उसे भी समझना पड़ेगा? हाँ जी, पहले पकड़ में कौन आएगा बहन? कर्म, क्योंकि कर्म से आच्छादित। अभी आपको इसी की टीका पढ़ोगे ना, एक एक स्पष्टता बढ़ती जाएगी। आज अपना ये बंद है ना, नहीं तो आपको साथ साथ पढ़वाता अभी मैं। पर अभी आप कोई बात नहीं, इस काव्य कलश के भावपूर्ण अर्थ से ही प्रतीति बढ़ाओ, क्योंकि मेरा तो मुख्य है जिन वचसी रमनते। रम रहे हो ना, ये आचार्य के वचन कठिन तो नहीं भासते, क्योंकि ये रमणता तत्प्रति प्रीति चित्तेन। तुमने प्रीति पूर्वक यदि ये वार्ता सुन भी ली ना भाई साहब, क्या है? सा निश्चित भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। क्या हमारी गारंटी इतनी बड़ी लेने को तैयार हैं आचार्य देव? इतनी बड़ी गारंटी दे रहे हैं। तुमने ये तो तुम्हारी रमणता का स्तर खोजो, क्योंकि हर चीज जो हम अपने अंदर में वेदन कर रहे हैं शायद उसमें कुछ तो कमी है। क्योंकि जब आचार्य इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं कि तुम जिन वचनों को केवल सुनो कि उसमें रमो, क्या बोला बहन? सुनना है ना, तो रमना किसे कहते हैं ये भी समझना होगा, क्योंकि हम कहीं तो चूक रहे हैं। और ये भी पता है कि ये लाइट जो जल रही है बाल बराबर की दूरी भी रह जाए तो जलेगी नहीं। मतलब हमारे अंदर की निमग्नता में कहीं तो कमी है ना, उस कमी का भावबोध हमको समझना होगा। कैसे दूर करें? जिन वचसी रमनते, यदि रम गए तो गारंटी दूसरी भी ले रहे हैं आचार्य। दूसरी गारंटी क्या ली? ते स्वयं वांत मोहा, उनका मोह
हाँ, क्या होने वाला है? बाहर कोई ऊटपटांग चीज खा लो और फिर पेट में जाके गड़बड़ी हो तो राहत कब मिलती है? जब बाहर निकाल दो। तुम भी जिन वचनों की इस औषधि का सेवन करोगे ना, तो ये जो तुम्हारे अंदर गड़बड़ी बैठी है मिथ्यात्व की, क्या होने वाली है भाई साहब? ये वांत मोहा, तुम इस मिथ्यात्व का वमन कर दोगे। और ये आचार्य देव, मिथ्यात्व को हटाने का ये उपाय, हमने तो मिथ्यात्व को हटाने का उपाय क्या जाना था? क्या जाना था बताओ? अभी तुम्हें बता रहे हैं जिन वचनों का सेवन करो। जिन वचनों का सेवन करो मतलब ज्ञान करो। हम ज्ञान करें कि श्रद्धान करें? क्योंकि मिथ्यात्व के जाने पर ही श्रद्धान होता है, कि श्रद्धान होने पर मिथ्यात्व जाता है। क्या सत्य है बहन? क्या है भाई साहब? हाँ, मिथ्यात्व के जाने पर श्रद्धान होता है। तो पहले उपाय काय का करना पड़ेगा? हाँ, कि श्रद्धा पहले कि ज्ञान पहले? सारी ऊहापोह की भूमिका वर्तेगी। क्यों भाई साहब? सम्यक की भूमिका को पाने में ज्ञान पहले वर्तता है कि श्रद्धान पहले वर्तता है? हाँ, सब अब देखो, यहां मैं किसी को प्रमादी होने के लिए नहीं कहता। आप सब अपने ज्ञान के घोड़े दौड़ाओ। मनीष शास्त्री आएगा, बैठेगा, अपनी बात सुनाएगा, चला जाएगा। ये शायद मुझे कार्यकारी विधान नहीं दिखता। आप भी तो विचार करो। मैं श्रद्धान को पाए बिना काम बना नहीं सकता। श्रद्धान के लिए मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी भाई साहब? ज्ञान की। ज्ञान की कि भेद ज्ञान की? भेद ज्ञान की कि भेद विज्ञान की? क्या ज्ञान को भेद ज्ञान अभी मैं बना सकता हूं? निज का लक्ष्य याद रखना, ज्ञान और भेद ज्ञान का अंतर कर सकता हूं मैं। पहले अपने अंदर की सामर्थ्य को तो समेटो। कर सकते हो तुम जिन वचनों का रमना होने पर, सुनना होने पर नहीं। मुझे बार बार यही लगता है, इतना समय होने पर, हालांकि हमारे दादाजी बहुत स्पष्ट कर देते थे, कहीं ना कहीं तो चोट पहुंच रही। आई बात समझ में? और मैं जो आदरणीय भाई साहब सुमत जी भाई साहब का चल रहा है, त्रिकाली ध्रुव पे दृष्टि करता हूं। क्योंकि सम्यक दर्शन की पर्याय भी मुझे चाहिए नहीं है। अरे ये ध्रुव की दृष्टि उत्पन्न होने पे वो पर्याय तो मुझे ढूंढते ढूंढते आएगी भाई साहब। ये इस सौंदर्य तक पहुंचना है तुम्हें, सीढ़ियां सब तुम्हें चढ़नी है। तुम्हें तो सिर्फ रमण करने की कला कि कैसे 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 लगी रहे। टोडरमल जी से पूछे तो भाई साहब, ज्ञानी को स्वरूप जानने की इच्छा में क्या उदाहरण दिया? जैसे कुत्ते के सर में कीड़े पड़ गए हों और वह उन कीड़ों, जो कीड़े पड़ते हैं ना, कभी देखा है उसका दर्द? हम तो बहुत सारी बातें केवल पढ़ जाते हैं, बहुत सारी बातें केवल भगवान से भी कह जाते हैं। तुम बिन में व्याकुल भयो। बोलो भाई साहब, ये बात भी तुमने केवल भगवान से बोली है कि इस बात का कभी फीलिंग भी करी? जैसे जल बिन मीन फील नहीं कर रहे हैं तो गड़बड़ी हो रही। श्वान को जैसे अपने सर में पड़े हुए कीड़ों से जो पीड़ा होती है उससे उसे बचने का निरंतर उपाय खोजता है, क्या ऐसी पीड़ा हमारे अंदर भी वर्त रही है? उसका आंशिक भाग भी हो ना, तो तुम इस तरह से निश्चिंत नहीं रह सकते। ज्ञान और ज्ञान की उस व्यवस्था से जन्मेगा श्रद्धान। क्या ज्ञान श्रद्धान को जन्म देता है? मैं क्या कहूं, बहुत सारी चर्चाएं जो आप स्वयं से विचार करना, मैं तो आपको संकेतक सौंप के जा रहा हूं। ज्ञान, हाँ जी, ये हम सब शिविर आदि का आयोजन कर रहे हैं। इसका प्रयोजन क्या है भाई साहब? वो ज्ञान आप तक पहुंचे जिस ज्ञान की सारी दुनिया को जरूरत है। कहा था ना, अनेकांतवाद सबसे बड़ी ताकत है। आतंकवाद और अनेकांतवाद। दुनिया पीड़ित है आतंकवाद से और उसको राहत कौन दिलाएगा? अनेकांतवाद। तुम्हें समझना होगा कैसे कैसे कैसे। तो वो कैसे की प्रक्रिया ज्ञान से समझ में आएगी। तो क्या ज्ञान सम्यक दर्शन देता है? बोलो बोलो। हाँ, अरे हाँ कहने में क्यों जवान अटकचा रही है? ज्ञान के बिना किसी को आज तक श्रद्धान हुआ?
ज्ञान के बिना श्रद्धा का जन्म हो सकता है? इसीलिए ये हमारे ज्ञान के लिए आयोजित शिविर बहुत सार्थक है, क्योंकि श्रद्धा का जन्म तो जब होगा तब होगा, तुझे कम से कम मार्ग की खबर तो मिलेगी। मार्ग तो यही है भाई साहब, राम जी भाई के शब्दों में, आज ये मानो चाहे काले मानो, चाहे भाई साहब अनंत काल बाद मानो, लेकिन मानना तो ये परम सत्य का बोध अपने अंदर से लेके जाना इस बात, क्योंकि ये ज्ञान की हम आराधना करने के लिए जो इतना समय दे रहे हैं ना, उसकी सार्थकता भी हमको महसूस होना चाहिए। जिन वचसी रमनते, उनका क्या होगा? ये स्वयं वांत मोहा, उनका मिथ्यात्व वमन को उपलब्ध हो जाएगा, मिथ्यात्व निकल जाएगा। विचार करना, तुमने यदि ये सुन के भी याद किया है कि मुझे मिथ्यात्व छोड़ना है, तो उपाय क्या नजर आया? हाँ, जिन वचनों की औषधि का सेवन, बिल्कुल प्रतिज्ञा लेके जाना। स्वाध्याय केवल यहीं के लिए ना हो, स्वाध्याय मेरे रोम रोम में बसता हो। कितने कलाक स्वाध्याय करना चाहिए मनीष भाई? सोच लेना, क्योंकि तुम सबके अंदर में यदि, क्योंकि यही वाली बात है, यदि ये बात अंदर में बैठ जाए ना, तो हम तो कहेंगे हमारा शिविर लगाना सार्थक हो गया। स्वाध्याय की ये धारा भाई साहब, क्योंकि हम मुमुक्षु तो विख्यात भी इसीलिए, जहां स्वाध्याय की चर्चा हुई, ओ अच्छा आपके यहां स्वाध्याय भी होता है, मुमुक्षुओं का मंदिर है क्या? ख्याति है भाई साहब। इसलिए इस स्वाध्याय की धारा को हमें अक्षुण्ण बनाए रखना है। हमारे गुरुदेव की परंपरा, हमारे दादा की आज्ञा, सब हमारे लिए शिरोधार्य है। स्वाध्याय की इस परंपरा में हम मात्र सुनने वाले ना हो जाएं, उसमें रमने की भी कला सीखते जाएं। लेकिन पहली भूमिका सुनने से होती है। मुझे इसमें कोई आपसे वो नहीं है कि आप इस बात का मैं विरोध कर रहा हूं, सुनना, क्योंकि सुनते सुनते गुरुदेव श्री को भी मैं तो क्या कहूं, परम उपकार हुआ है हमारे ऊपर। सुनना, क्योंकि सुनते सुनते कितने, मेरे इंदौर में कितने ऐसे लोग हैं महावीर भाई साहब, जिनका मैं आपको बता सकता हूं, उन्होंने कुछ भी नहीं जाना था, लेकिन जैसे जैसे निकटस्थ हुए ना, वैसे वैसे उनके अंदर में जानने की ललक बढ़ी, कौतूहल बढ़ाओ, कौतूहल बढ़ा, तो अब उनके अंदर का वो मिथ्यात्व है ना, इतना कमजोर पड़ चुका है, जो कि हमारी एक ही औषधि के सेवन से हो सकता है। और सपदि समय सारम, और देखो एक ही फायदा की और भी फायदा, क्योंकि अपन तो बनिया बुद्धि जीव है, एक के साथ कितने फ्री चाहिए बोलो? हाँ सपदि समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चई। आहा हा, सपदि कितनी देर लगेगी भाई साहब? हाँ, कितनी देर लगेगी? हाँ? एक बहन का फोन आया था, उन्होंने पूछा कि पंडित जी साहब यहां आए हैं पंडित जी, हाँ मोक्ष, हाँ भोग भूमिया जीव को मोक्ष होता है कि नहीं होता है? बोलो साहब, हाँ भोग भूमिया जीव को मोक्ष होता है कि नहीं होता है? हाँ, मोक्ष का ही स्वरूप समझ लो ना प्रभु, क्षेत्र पे क्यों अटक जाते हो? हर जगह देखो, मैं कह रहा हूं ना, रमना मतलब उस व्यवस्था का शोधन गहरे से हो जाना। हाँ, रमनते मोक्ष, मोक्ष कितने प्रकार का होता है बहन? एक ही प्रकार का। फिर तुम्हें आगम की तरफ खींचना पड़ेगा, आगम अध्यात्म, आगम अध्यात्म, दो चीजें चल रही। कितने प्रकार का होता है मोक्ष? फिर आई ना बात समझ में, ये है स्यात् पदांके। यदि तुम अपेक्षा पूर्वक नहीं ग्रहण करोगे तो गड़बड़ी है। मोक्ष की भूमिकाएं तुम्हें समझ में आना चाहिए। मोक्ष की शुरुआत होती है दृष्टि मोक्ष से। हमारे आदरणीय अन्ना जी, गुणस्थान विवेचन, पृष्ठ क्रमांक ध्यान नहीं आ रहा, नहीं तो वो भी पढ़ लो। दृष्टि मोक्ष, अविरत मुक्त, हाँ प्रमत्त मुक्त, ये सारे मोक्ष के भेद प्रभेद जानने में आए हैं ना, और नहीं आए तो अध्ययन करते रहना। दृष्टि मोक्ष होता है कि नहीं होता है? अरे भाई साहब, यदि कोई तुमसे ये कह देना कि पंचम काल में भी मोक्ष होता है, तो स्यात् पदांके। क्यों भाई साहब, असत्य वचन कि सत्य वचन?
स्वरूप नहीं समझोगे तो भ्रांति खड़ी। स्वरूप समझना, क्योंकि उभय ने का विरोध भी दूर करने में जो समर्थ है, तुम्हारे अंदर क्यों विरोध की धारा बह रही? दृष्टि मोक्ष की उपलब्धि है कि नहीं इस पंचम काल में? है ना? है। वो मुझे भी उपलब्ध हो सकता है क्या? हो सकता है। मोक्ष की पूरी 6 व्यवस्था बहन, दृष्टि मोक्ष, अविरत मोक्ष, प्रमत्त मुक्त, उसके बाद मोह मुक्त, फिर जीवन मुक्त और फिर देह मुक्त। ये 6 तरह से तुम्हें जब समझ बराबर बैठी होगी ना, तो तुम्हारे अंदर निर्भरता का वेदन होगा। क्योंकि बोलो भाई साहब, दृष्टि मोक्ष को उपलब्ध जीव है, भाई साहब कर्णानी योग के भी बहुत विद्वान हमारे बीच में बैठे हैं, यदि दृष्टि मोक्ष को किसी ने उपलब्ध किया है तो उसके भी संसार की परिसीमा कितनी रह जाती है? हाँ, कितना मैक्सिमम भाई साहब? भाई साहब कह रहे थे ना उस दिन, हुआ और छूट गया। हाँ, हुआ और, क्योंकि उसका जीवन काल ही इतना। उपसम सम्यक दर्शन वो दृष्टि मोक्ष में शामिल करें कि नहीं करें मनीष भाई? अरे भाई साहब, सम्यक दर्शन का हर रूप शामिल होगा। जिसको भी एक बार उपलब्ध है, क्या उसकी गारंटी इतनी बड़ी गारंटी? अरे भाई साहब, हमारे गुरुदेव श्री से निकटस्थ होके जरा सुनना। गुरुदेव श्री तो भाई साहब कितने भाव, ज्ञानी के कितने भाव? ओ भाई, ज्यादा भाव नहीं है। हमारे यहां तो संस्कृत में 3 याने, 3 वचन की बहुवचन ज्यादा से ज्यादा 3 भाव। ओहो, इतनी बड़ी गारंटी में ये गारंटी का काव्य आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जो हमने पढ़ा है ना, उसकी श्रद्धा बलवती हो, क्योंकि हमने अब रमण करके पढ़ा है। सपदी समय सारम, सपदी मतलब शीघ्रता से। किसको उपलब्ध करता है? समय सारम। भाई साहब, समय सार कितने प्रकार के? बहन, कितने प्रकार के होते हैं समय सार? हाँ, समय कितने प्रकार के? चलो बात समय से शुरू करें। हाँ, हाँ, दूसरी गाथा स्वसमय और किसके भेद हैं? समय सार के कि समय के? समय के भेद है। समय तो 2 प्रकार का हो सकता है भाई। पोगल कम पदेश ठिदम चतम जान पर समयम, और जीवो चरित्र दंसन नाणठिदो तम ही समयम जान। समय तो 2 प्रकार का है, लेकिन समय सार कितने प्रकार का? तुमने तो इसके भी प्रकार बना दी। क्या बोलूं, मतलब ये संसारी जीवों की ये मलिन दशा देख के कई बार अंदर में वैसा भाव भी आता है कि क्या है भाई, तुझे आचार्य समय सार समझाने के लिए बैठे हैं और तू इसमें भी क्या कर रहा है ना? ये जयपुर वालों का मेरे साथ जीवन की घटना है भाई साहब। बरेली में गया, पता चला ये शास्त्री करके आया है, तभी की बात है। वहां पे हमारे पड़ोसी चाचा जी प्रवचन करते थे। उन्होंने कहा भाई तुम भी पढ़ के आए हो, तुम भी वाचना लो। हमने कहा बिल्कुल ले लेंगे। और जब सामने ग्रंथ रखा, मैंने कहा समय सार लेके गया। नहीं नहीं, ये जयपुर का है, आप वो दूसरा वाला लेके आओ। हमने कहा एक काम करते हैं चाचा जी, दोनों समय सार सामने रखते हैं और अब अपन देखते हैं कि इसके बीच में अंतर क्या है। कहाँ अंतर? आपने तो देखा होगा, मुझे आप बताओ। नहीं नहीं, हमने अंतर नहीं देखा, पर हमें तो धन्य है तेरी बुद्धि। मैं जो जीवन का अनुभव ले चुका हूं उसके आपके सामने रख के बोल रहा हूं कि तुम जानो तो सही। हम तो कह रहे हैं उसे भी जानो, इसे भी जानो, क्योंकि जब जानोगे, क्योंकि इस जानने में सबसे सुंदरता इस जानने में ही टिकी। और सपदी समय सारम ते परम ज्योतिरुच्चय, 9 बजे तक है। ते परम ज्योतिरुच्चय, जिस परमात्म ज्योति की अब यहां चर्चा शुरू होगी ना भाई साहब, उसी चकचकायमान चैतन्य प्रकाश की ज्योति को आचार्य देव नमस्कार कर रहे हैं।
रनव मन पक्षाक्षुण्ण मिक्षन्ते। वो अनव है, कोई नई नहीं है। क्योंकि जब भी तुम्हें अपनी आत्मानुभूति की भूमिका जन्मेगी ना, आश्चर्य करोगे तुम, ओ इसका नाम सम्यक दर्शन। वो हम तो सोच रहे थे, क्योंकि तुम्हारा वही स्वरूप अनव, कोई नया नहीं है, लेकिन नए पक्षातिक्रांत है। और जब ये दशा वर्तती है ना, तो नवा कालश जन्मता है। आहा भाई साहब, उदयति नय श्री रस्त में ती प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्मो याति निक्षेप चक्रम। सब चीजें मिला जाती है, ना नए ना ये, तो क्या होता है अनुभव में? जो होता है ना, बस उसी की अनुभूति करने का लक्ष्य लेके हमको ये सारे कार्य जीवन का जीना जो अपना है, सार्थक कब है भाई साहब? ये अनुभूति ना हो तो सार्थक है? किसमें लग रही जीवन की सार्थकता बताओ आप? हाँ, संगी पंचेंद्रीय पर्याय की सार्थकता किसमें दिख रही है? वो रेशेशन का काल आया था ना भाई साहब, जब नोट बंद हुए थे, नोटबंदी का। हमारे इंदौर के पलासिया पे एक भिखारी भाई साहब हार्ट अटैक से मर गया रातों रात। सुबह नगर निगम वाले आए, आकर के उसकी लाश उठा के ले गए, और जिस फट्टे पे वो बैठता था, जब वो फट्टा हटाया ना भाई साहब, तो उसके नीचे से पुराने वाले 1000 और 500 के लगभग 12.5 लाख रुपए की गड्डियां निकली। 12.5 लाख रुपए। मेरा इन सबसे नहीं, मैं आपसे कुछ दूसरी चीज पूछना चाहता हूं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि वो जो भिखारी था, वो लखपति था कि भिखारी था? हाँ क्यों साहब, कौन था, भिखारी कि लखपति? लखपति भिखारी नहीं, वो दादा का तो करोड़पति रिक्शा अपने आप में यूनिक है। इस व्यवस्था से तुमने क्या जाना? जो भिखारी, क्योंकि भिखारी ही कहलाएगा। अरे जिसने पास में संपदा होने पर भी उसका उपयोग नहीं किया, वो काय का लखपति भाई साहब? और अब मैं तुमसे प्रमाण मानता हूं, तुम संगी पंचेंद्री हो। यदि तुमने इस संगीपने का उपयोग निर्णय करने में नहीं किया, निज को निज और पर को पर जानने में नहीं किया, तो मैं तो भाई साहब डाउट कर रहा हूं कि संगी पंचेंद्री भी इसलिए अपनी संगी पंचेंद्री पने की सार्थकता देना। लक्ष्य बोध इतना गहरा होना चाहिए, उसके बिना चैन ना मिले। और ये लक्ष्य और ये गारंटी तो आचार्य की देखो, आपको पूरी 12 गाथाएं लिखने के जस्ट बाद भाई साहब, क्या सुंदर है ये काव्य, जिसमें आचार्य कह रहे हैं सपदि सबे सारम। और जैसे ही तू इसका सेवन करेगा, तो अनुभव के काल में कोई नए चक्र की जरूरत ही नहीं, क्योंकि अनुभूति आहा वचनातीत होती है। नए से पार ले जाएंगे वज्रसेन जी। परम शुद्ध निश्चय है तो चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए ना? कह रहा वो भी नहीं चाहिए, उसका विषयभूत पदार्थ चाहिए, क्योंकि उस पदार्थ का मैं कथन करूं ना, तो नए व्यवहार का जन्म हो जाता है। मैं तो बस क्या कह रहे हैं आचार्य? आहा उदयति नय श्री रस्त में ती प्रमाणम क्वचिदपि च न विद्वो याति निक्षेप चक्रम मम परम विदधमो धामनि सर्वे कसेस्मिन् ननुभव मुपयाते भाति ना द्वैतमेव। अनुभव के काल में द्वैत की भासना भी नहीं होती है। तुम हो पूज्य पुजारी हूं ये भेद करूं मैं स्वाहा, ये भावना लेके जो आधार अपने को बनना चाहिए, वो बनना जरूरी है। काव्य कलशों की सुंदरता, वो तो बारिश हुई तो हमने कहा क्यों ना हम काव्य कलश में नहाएं, आचार्य की अंतर्दृष्टि को थोड़ा सा पा जाएं। तो आचार्य जिस रस में डूब के ये बात कर रहे हैं, उसी रस में हमारे सारे ज्ञानी विद्वान जन अपने को भिगो रहे हैं। ऐसे रस की अनुभूति हमारे सहज जीवन में सहज बढ़ते, इसी भावना से अभी की चर्चा को यहाँ विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धाय।